कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। पिछले काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग बना रही थी, मेरी बेटी ने चेक किया तो वहाँ से उसमें से कहीं से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। माइक जो है ना उसने एकदम जवाब दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देख लें कि मैंने हंडिया पका ली है, हंडिया मेरी तैयार हो गई है। घिया चपड़ी बनाई थी मैंने आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी पक के तैयार हो गई है। और यकीन करें कि जितना टाइम घिया चपनी पकाने में लगा था ना, जब मैं प्रेशर बंद करके आई हूँ उससे पहले पहले मेरा तकरीबन ब्लॉग तैयार हो गया हुआ था सारा। मेरी बेटी ने पीछे से भी चेक किया सारा ब्लॉग जो है ना वो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा, मैं कहा चलो दोबारा से बना लेते हैं। तो हंडिया मैंने पका ली है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने घिया चपनी पकाई है। घिया पकाओ तो टाइम ज़्यादा लगता है, घिया चपनी और लौकी बनाओ वो जो लंबे वाली होती है उस पर टाइम नहीं ज़्यादा लगता, वो 10-15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो परेशानी लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा मकान की, कुछ थोड़ी बहुत हद तक जो सी है ना वो हल हो गई है। सिर्फ एक चीज़ की वजह से मकान जो है ना वो अटक गया है, जो हमें अब कल रात को पसंद आया है। मेन बात की बात कर रही हूँ। उस मकान में वो मेन बात यही है कि वहाँ पे कमोड नहीं है और मेरा कमोड के बगैर गुजारा नहीं। आपको पता मैं नीचे नहीं ज़्यादा बैठ सकती। उनके साथ बात की है हमने उन्हें कहा कि बस एक कमरे एक बाथरूम में ना कमोड हमें लगा दें। वहाँ पे 3 बाथरूम है, एक ऊपर छत पे बाथरूम है, 2 नीचे कमरों के साथ अटैच है बाथरूम। तो उन्होंने तो हमें यही कहा कि हम कमोड नहीं लगा के दे सकते क्योंकि आज आपको ज़रूरत है, कल हमने किसी और को किराए पे दिया, तो अगर वो कमोड ना इस्तेमाल करते हुए तो फिर हमें वो तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो कहा है, मैं कहा तीन वॉशरूम है, अगर एक वॉशरूम में कमोड लगा होगा तो उसका कोई इतना इशू नहीं, या एक ही बाथरूम होना तो फिर ये मसला बन सकता है। तो अगर जहाँ 3 बाथरूम है वहाँ पर तो मसला जो है वो नहीं इतना बन सकता। अब उनसे कहा तो है, देखिए उन्होंने कहा कि आज रात तक बताएंगे आपको। और यकीन बनेगी इतनी टेंशन पड़ी है कि माइक ख़राब हो गया बिल्कुल ही। अब उसकी वजह से आवाज़ की प्रॉब्लम होगी जब तक मैं आगे से माइक नहीं दिया। चलिए जी, ये भी अल्लाह ताला परेशानी दूर कर देगा। ये दुआ करें कि ये जो घर देख के आए घर बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे जब हम उधर जाएंगे। ये भी सारा घर आपको दिखा के जाऊँगी, वो घर भी आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगी। अभी तो हमने चीज़ें समेटना शुरू करनी है, इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब घिया चपड़ी पकाई है वो खाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। घिया हो, घिया चटनी हो, लौकी हो, मुझे बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है? मेरी फेवरेट पुदीने की चटनी भी आ गई है। आज जिसने खाना खाना है मैं सता के बिस्मिल्लाह करें, जिसको पसंद है आज बिस्मिल्लाह करें। मेरी सहेली ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि चौकी एकदम नीचे ना रखा कर, जब आप उसको आगे पीछे करती हो ना तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब मैं कोशिश करूँगी या तो प्लास्टिक की चौकी नीचे रखूँ, तो यहाँ पे लोहे की चौकी जो सी है ना उसके नीचे मैं प्लास्टिक की वो चीज़ें वो क्लिप होती है वो लगवा लूँ ताकि उसकी आवाज़ आना बंद हो जाए। इंशाल्लाह ताला जल्दी ये कर लेंगे। और आप सबने ज़रूर दुआ करनी है मेरे लिए कि अल्लाह पाक मेरी घर की परेशानी को जल्दी से जल्दी दूर कर दे। और दुआ मैं यही कर रही हूँ कि अल्लाह करे वो कह दे कि हम कमोड लगवा देते हैं तो जो हमारा मकान फाइनल कल हो गया वो हो जाए। क्योंकि मकान जो है ना माशाल्लाह अच्छा है मकान। उसका सिर्फ उसमें 2 चीज़ें थी। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना तो मुझे कासिम साहब ने कहा था कि ये सीढ़ियाँ बिल्कुल सीधी हैं और जाहिर बात है नीचे दुकानें हैं, एक मंजिल दरमियान वाली जो सी है वो रेंट पे है, उसका दरवाज़ा तो उससे बिल्कुल अलग है। वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाली सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो फिर हमारा घर आता है, जो हमने पोर्शन लिया ना वो हमारा पोर्शन आता है। तो टैंकियाँ भी हमारी अलग लगी हुई हैं, मीटर भी हमारे अलग हैं। सिर्फ गैस और पानी का जो सा मीटर है वो इकट्ठा होता है।
तो वहाँ पे भी यही रूटीन है, गैस का पता किया, पानी का पता किया, उनका कोई मसला नहीं होता इतना। गैस जो उसी टाइमिंग इन्होंने दी हुई है उसी टाइम पे आती है, होता है सब कुछ। तो गीज़र का भी हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा इंस्टेंट गीज़र है, वो हम ले जाएंगे तो वहाँ पे लगा देंगे। भाई ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला करे कोई अच्छी खबर आ जाए। मैंने कासिम साहब से कहा, मैं कहा कासिम कल हमने एक और मकान भी देखा था, तो तकरीबन वो था 2 मरले का था, शायद 2 मरले का था वो मकान। तो नीचे वाला जो सा कमरा है वो उन्होंने माल के मकान में अपने पास रखा हुआ था, उसके अंदर उनका सामान पड़ा हुआ था। एक बाथरूम नीचे था, साथ बेसन था, कह रही थी आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाओ तो छोटा सा वेरा था, इस साइड पे कमरा था, इस साइड पे किचन था और एक और बाथरूम था। फिर एक मंजिल ऊपर चढ़ के जाओ, एक कमरा था, एक बाथरूम था। फिर इस तरह एक और मंजिल ऊपर चढ़ के जाओ तो एक कमरा था। वो इस तरीके से था, यानी कि अगर मैं एक मंजिल नहीं चढ़ सकती, 2 मंजिल नहीं चढ़ सकती। और वो घर तकरीबन इतना काफ़ी ज़्यादा पुराना और टूटा फूटा घर था, और मुझे लगता था कि 1.5 साल से ऊपर हो गया वो घर बिल्कुल बंद। तो उसका तो इन्होंने वहीं पे कह दिया था कि नहीं इसके अलावा कोई और घर है तो वो दिखाएं, लेकिन इसको हम फाइनल कर रहे थे। तो हमने कहा था चले अगर यही फाइनल हो गया तो अल्लाह खैर करे। चले जी, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला जो होगा अच्छा होगा। माइक मेरा गैब हो गया, यानी कि ख़राब हो गया। अब देखिए माइक कब आता है, जब तक माइक नहीं आएगा मुझे ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा और घर में खामोशी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। वैसे भी आजकल रेशा गला ख़राब हुआ है, तबीयत नहीं सही है। अल्लाह ताला से ये भी सब दुआ करें कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। मेरा आज का छोटा सा व्लॉग यहाँ तक ही था, क्योंकि हमने अब घर की चीज़ों की पैकिंग वगैरह भी करना शुरू कर देंगे। अगर उन्होंने रात तक बता दिया ठीक है, अगर ना बताया तो फिर दूसरे जो से प्रॉपर्टी डीलर है ना उनसे कह देंगे कि वो हमें मकान दिखा देंगे। और हम इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अब हमने शिफ्टिंग कर लेंगे, इसलिए हम अपनी चीज़ें पैक करना शुरू करने लगे हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप दुआ करें, पैकिंग शुरू किया और मेरा आपको अच्छी खुशखबरी मिल जाए। चलिए जी, आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग में आपके साथ। दुआ में याद रखा करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।